आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गलती जिसने उम्मत को ज़वाल में धकेल दिया, इल्म मर गया और उम्मत कमज़ोर हो गई। एक हकीकत जो हर इंसान को सुननी चाहिए, इल्म हासिल करो, पैसा खुद आएगा। मुसलमान दुनिया आज इस ग़ुलामी में है। हमने इल्म को पीछे और माल को आगे कर दिया। जब इल्म रहनुमाई करता है तो माल बरकत बनता है, जब माल रहनुमाई करता है तो इल्म ग़ुलाम बन जाता है। डिग्रियां हैं मगर इल्म नहीं, कमाई है मगर सुकून नहीं, शोहरत है मगर वक़ार नहीं। कभी सोचा है आपने, हमारी मस्जिदें आबाद हैं सियाहों से, नमाजी नहीं हैं। इल्म किताबों में है और किताबें शेल्फ़ों पर। हमने इल्म और नमाज छोड़ दी और दौलत को अपना खुदा बना लिया। इस्लाम का पहला पैगाम था पढ़ो, इकरा। लेकिन आज हमने पढ़ो को नहीं, बेचो को अपना मकसद हयात बना लिया है। हम इल्म इसलिए नहीं हासिल करते कि रोशनी फैलाएं, हदायत हासिल करें, बल्कि इसलिए कि हम ज़्यादा कमाएं। इल्म की महफ़िलें खाली हैं, माल की दौड़ का मैदान भरा हुआ है। डिग्रियां इज़्ज़त की अलामत नहीं रहीं, सिर्फ़ एक कमाई का ज़रिया बन गई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मगर आज इल्म फ़र्ज़ नहीं बल्कि फ़ायदा बन गया है। हमने इल्म को छोड़ दिया। कुरान कहता है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश और फितना है, मगर हमने इस फितने को कामयाबी समझ लिया। हमारी मजलसों में बात इल्म की नहीं, गाड़ियों की, मकानों की और कमाई की होती है। दौलत कमाना, तजारत करना, मेहनत से हलाल रिस्क कमाना ऐन इबादत है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है, इल्म इंसान को ऊपर उठाता है और माल आज़माता है। दौलत इम्तिहान है, मंज़िल नहीं। हम वो उम्मत हैं जिसका पहला हुक्म था पढ़ना, और आज दुनिया हमें पढ़ा रही है। हम वो कौम थे जिनके आलमों के सामने बादशाह झुकते थे, और आज हम सरमायादारों के सामने झुक रहे हैं। दौलत बुरी नहीं, लेकिन जब दौलत इल्म से ऊपर हो जाए तो दिल सोना बन जाता है, और सोना जलता नहीं मगर ठंडा ज़रूर हो जाता है। उठो, इल्म को अपना फ़ख्र बनाओ। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन इल्म वो नूर है जो कब्र में भी साथ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम की फ़जीलत आबद पर ऐसी है जैसे चाँद की बाकी सितारों पर। लिहाजा पैसा ज़रूर कमाओ, साथ इल्म भी हासिल करो। पैसा ख़त्म हो सकता है मगर इल्म तुम्हारा सदका जारिया बन जाएगा। इल्म हासिल करो। इल्म रोशनी है, इल्म हदायत है, इल्म कामयाबी है, इल्म फ़ख्र है, इल्म जन्नत का दरवाज़ा है, अमल की राह दिखाता है। इल्म हासिल करो, पैसा खुद चल कर आएगा। अब सवाल पैदा होता है, कौन सा इल्म? वो इल्म जो हक़ व बातल में फ़र्क दिखाए, जो ज़मीर को ज़िंदा करे, वो इल्म जो आजिज़ी पैदा करे, वो इल्म जो हया और बावकार बनाए, वो इल्म जो अल्लाह का रास्ता दिखाए, वो इल्म जो इंसानियत का सबक सिखाए, वो इल्म जो सिला रहमी सिखाए, वो इल्म जो शऊर पैदा करे, वो इल्म जो गौर व फ़िक्र पैदा करे, वो इल्म जो नफ्स को झुका दे, वो इल्म जिसके सामने फ़रिश्ते भी सजदा करें। इल्म का मतलब जानना नहीं, पहचानना है। वो इल्म जो मकसद हयात को पहचाने, जो रिश्तों को पहचाने, जो अपने आप को और अपने रब को पहचाने। ये इल्म कहाँ से मिलेगा? ये इल्म कुरान और हदीस से मिलेगा। आज के इल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है, इल्म बढ़ता है तो कपड़े घटने लगते हैं। ये इल्म नहीं है, ये बेहयाई है। तरक्की करने वाले इल्म हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना नाम पैदा करते हैं, और हमारी कौम बेहयाई में नाम पैदा कर रही है। सोचो, ये लम्हा फ़िक्रिया है। पहचानो अपने आप को, अपने रब को। इल्म के दरवाज़े पर दस्तक दो, इल्म के घर में दाखिल हो जाओ, इल्म का ज़ेवर पहनो, इल्म के लिबास से अपने आप को आरास्ता करो। देखना, दुनिया आपके कदमों में होगी। इल्म की मोहब्बत इंसान को रब के करीब करती है, और माल की मोहब्बत इंसान को रब से दूर कर देती है। लिहाजा आज ज़रूरत है कि हम दोबारा इल्म को दौलत समझें, क्योंकि माल छिन सकता है, लेकिन इल्म वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझती।